डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग परिषदीय बुक कक्षा 7 गणित रेखीय समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 6D से कुछ प्रश्न हल करेंगे। आइए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न है, यह रेखीय समीकरण एक चर का है, वन वेरिएबल का है। तो हम सबसे पहले यहाँ मान लेंगे, इसके हल में सबसे पहले माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, अर्थात माँ की आयु उसके पुत्र के आयु पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना पुत्र की आयु x वर्ष है। अब जब पुत्र की आयु x वर्ष हो जाएगी तो माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, इसलिए माँ की आयु क्या हो जाएगी? 5x वर्ष हो जाएगी। अब उसके बाद से एक शर्त लगाया गया है, कंडीशन है, यह एक प्रतिबंध है। क्या है? 8 वर्ष पश्चात। अब 8 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हो गया? ये वर्तमान की बात हो रही है, लेकिन 8 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हो जाएगा? माँ पुत्र हो जाए, या माँ की बात करें, माँ की वर्तमान आयु 5x वर्ष है, तो 8 वर्ष के पश्चात माँ 5x धन 8 वर्ष की हो जाएगी। तो दोनों की आयु बढ़ेगी, माँ की आयु बढ़ेगी और उसी समय पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र इस समय कितने वर्ष का है? x वर्ष का है, तो 8 वर्ष के पश्चात पुत्र की आयु x धन 8 हो जाएगी। तो 8 वर्ष के पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये माँ की आयु है, ये पुत्र की आयु है। माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ बराबर हम लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ इबारती सवाल है। इससे पहले बने बनाए समीकरण को भी हल किया गया है। इस प्रश्न में समीकरण पहले बनेगा, उसके बाद से हल किया जाएगा। तो समीकरण बनाने की जो कला है वो सीखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर समीकरण बन गया, हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5x धन 8 बराबर 3x धन 24 हो जाएगा, और 5x में से 3 इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 24 ऋण 8 होगा। 5x में से 3x घटेगा तो 2x बराबर 16 हो गया, और x बराबर 16/2, अर्थात x बराबर 8 आ जाएगा। मात्रक वर्ष है, क्योंकि उम्र निकाल रहे हैं तो वर्ष में आए। x बराबर 8 वर्ष हो गया। अब माँ दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु वर्तमान कितना लिखा गया है? 5x वर्ष है। तो 5x वर्ष है और x का मान निकाल दिया गया 8 वर्ष, तो 5 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। अर्थात दोनों की जो वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है? तो अब्दुल की वर्तमान आयु पूछा है, तो माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब जो पिता की आयु है वो अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। इसका मतलब पिताजी अब्दुल से 25 वर्ष बड़े हैं। ऐसा ही तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब्दुल ही अपने पिता से 25 वर्ष बड़ा हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, असंभव है। तो माना अब्दुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु
क्या हो जाएगी, यक्स धन 25 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए पिता की आयु यक्स धन 25 वर्ष है, तो अब्दुल की आयु यक्स वर्ष है, छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। अब यहाँ पर शर्त देखा जाए समीकरण, क्योंकि हमको यक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा और यक्स का मान ज्ञात करने के लिए कोई न कोई समीकरण बनेगा। और समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण बनाने के लिए कोई न कोई कंडीशन जरूर दिया होगा। तो इस प्रश्न में कंडीशन क्या है, कहा कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं पिता की आयु और यहाँ लिख देते हैं अब्दुल की आयु। तो बताया गया कि 10 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान आयु है ना, 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 10 घट जाएगा और इसके में से भी 10 घट जाएगा। 10 वर्ष पूर्व ये अब्दुल के पिता की आयु हो गई और 10 वर्ष पूर्व ये अब्दुल की आयु हो गई। तो पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो, यानी कि 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ भी कोष्ठक लगा देना चाहिए, क्यों, यक्स धन 25 एक राशि हो गई है, उसमें से 10 घटाया गया और यक्स में से 10 घटाया गया, तो हमको 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु मिल गई, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु मिल गई, अब्दुल की आयु मिल गई। अब 10 वर्ष पूर्व जो पिता की उम्र है वो अब्दुल के उम्र का 6 गुनी थी। तो अब क्या करेंगे, समीकरण बनेगा, इसी को हल कर देंगे। यक्स धन 25 ऋण 10 बराबर 6 यक्स ऋण 60 हो जाएगा, वितरण नियम लागू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यक्स ये 6 यक्स इधर तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6 यक्स हो जाएगा। यह ऋण 60 है, ये 25 में से 10 घटेगा तो 15 आएगा, 25 में से 10 घटेगा तो 15 आएगा, उसको पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 15 हो जाएगा। और यहाँ यक्स में से 6 यक्स घटेगा तो ऋण 5 यक्स हो जाएगा और ऋण 60 ऋण 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋण 75। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 75 बटे 5 हो गया, तो यक्स बराबर 15 पचे 75 होता है, ऋण ऋण का भाग धन हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया यक्स बराबर 15 वर्ष। तो यही हो गया हमारे अब्दुल का, अब्दुल की उम्र। अगर पिता की भी उम्र अगर पूछता तो क्या करते, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है या पिताजी अब्दुल से 25 वर्ष बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष 25 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर हो जाता 15 में हम 25 जोड़ देते तो 40 वर्ष हो जाता। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, अब्दुल की वर्तमान आयु पूछा गया है, अब्दुल की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5 संबंधी 6 था, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो प्रश्न दिया है अनुपात दिया है और कई बच्चे अनुपात देख करके घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा नियम है इसमें। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, इसका मतलब पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माँ की आयु को अगर हम 100 वर्ष माने हैं तो पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी x धन 5 वर्ष। अब यहाँ जो शर्त लगाया गया है, शर्त क्या है, प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु, तो माँ की आयु का अनुपात, माँ पहले है पिता बाद में है, तो ये जो 5 और 6 आया है ये माँ, ये 5 जो है माँ से संबंध रखेगा और जो 6 अंक है वो पिता की आयु से संबंध रखेगा। तो अनुपात का मतलब बटे करते हैं, बटे कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब हो जाएगा माँ आज वर्तमान में x वर्ष की है, तो 10 वर्ष पूर्व x ऋण 10 वर्ष की रही होगी, और पिता आज
यक्ष धन 5 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पहले ये कितने वर्ष के रहे होंगे? यक्ष धन 5 ऋण 10 वर्ष के रहे होंगे। और उनके आयु का ये 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, और इनका अनुपात 5:6 था, मतलब 5/6 था। अब यही समीकरण बन गया। इसी समीकरण को हल करेंगे और हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम पहले यहाँ क्या करें, इसको एक लाइन हल कर लेते हैं। यक्ष ऋण 10 बटे यक्ष धन 5 ऋण 10 बराबर 5/6, या यक्ष ऋण 10 बटे 5 में से 10 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ऋण 5 मिल जाएगा, बराबर 5/6। अब यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे। जब भिन्न बराबर भिन्न होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो होगा क्या? 6 में यक्ष का गुणा करेंगे तो 6 यक्ष ऋण 60, 5 में यक्ष का गुणा करेंगे तो 5 यक्ष, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 5-6 यक्ष तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ, और 6 यक्ष और 5 यक्ष इधर है, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा ऋण 5 यक्ष, और ये ऋण 25 है, ऋण 25 पहले लिख देंगे। ये ऋण 60 है, पक्षांतर हो जाएगा तो धन 60 हो जाएगा। अब 6 यक्ष में से 5 यक्ष घटेगा तो यक्ष बराबर ऋण और धन है तो घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो 10 में से 5 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह धन है इसलिए धन 35 हो जाएगा। धन लिखते नहीं है, मान लेते हैं। यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। क्या माने हैं? माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कर। माँ की वर्तमान आयु यक्ष वर्ष माने हैं, इसलिए माँ की वर्तमान आयु यक्ष बराबर 35 वर्ष हो जाएगी। अगर पिता की भी उम्र पूछा जाता तो क्या करते? पिता की उम्र में 5 जोड़ देते, ये माँ की उम्र में 5 जोड़ देते, यक्ष धन 5 हो जाता तो 35 धन 5 बराबर 40 वर्ष हो जाता। प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य इस सवाल का आंसर लाना नहीं है। इस प्रश्न को के माध्यम से किस तरीके से समीकरण बनाया जाता है, किस तरीके से हल किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न को जो अगर चेक किया जाए तो क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। तो चेक करने के लिए यहाँ हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन देख लिया जाए। आज माँ कितने वर्ष की है? 35 वर्ष की है। 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 25 वर्ष की रही होगी। आज पिताजी कितने वर्ष के हैं? तो 35 5 40 हो जाएगा, 40 वर्ष। और 10 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? 30 वर्ष के रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 बराबर 5/6। इसी को 5/6 कह देते हैं। इसका मतलब यह जो प्रश्न हल किया गया है वो बिल्कुल सही है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ माया की जो उम्र है वो उसके बच्चे के से जो 5 वर्ष का है उससे 20 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे बच्चे की आयु कितनी है। बच्चे की वर्तमान आयु बराबर कितना है? 5 वर्ष है। इसलिए माया की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वो 20 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब 5 धन 20 बराबर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। माया 25 वर्ष की है। अब जो शर्त है प्रश्न के अनुसार, कहा कि कितने वर्ष के अब से कितने वर्ष के पश्चात मान लेते हैं अब से
x वर्ष के पश्चात या n वर्ष के पश्चात, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब से कितने वर्ष के पश्चात, मान लीजिए कि माना x वर्ष पश्चात, अब उसके बाद से क्या होगा, बच्चा इस समय कितना है, 5 वर्ष की है, 5 वर्ष का बच्चा है, x वर्ष पश्चात कितने का हो जाएगा, 5 धन x वर्ष हो जाएगा। पश्चात में वर्ष जुड़ता है और पूर्व में घटता है। तो जब x वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो बच्चे पर भी लागू होगा और माया पर भी लागू होगा। तो माया की उम्र कितनी है इस समय, 25 वर्ष है। x वर्ष पश्चात माया कितने वर्ष की हो जाएगी, 25 धन x वर्ष की हो जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये माया की आयु है x वर्ष पश्चात, ये बच्चे की आयु है x वर्ष पश्चात। तो माया की उम्र बच्चे के उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। समीकरण एक तराजू है, बैलेंस है, जिसका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर रहता है। तो यहाँ पर हम जब तक 3 से गुणा नहीं करेंगे तब तक लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगा। गुणा कर दिया, बराबर हो गया, समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, 3 पचे 15, x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x बराबर हो गया 25 धन x। अब यहाँ 3x है या x है तो पक्षांतर कर देंगे, ऋण x हो जाएगा। ये 25 है और यह 15 है तो कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट से राइट जा रहा, पक्षांतर करके ऋण 15 हो जाएगा। 3x में से x घट जाएगा तो 2x होगा। 25 में से 15 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा और x बराबर 10/2 हो जाएगा। और जब 10/2 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5 वर्ष। मतलब ये कि आज से या अब से 5 वर्ष पश्चात माया की आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अभी भविष्यवाणी कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये रेखी समीकरण का छोटा छोटा जो प्रश्न है, इबारती प्रश्न है, उसे समीकरण बनाने के लिए आज हम लोग देखे हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि यहाँ से डालने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।